नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एडल्ट के बारे में एडल्ट के जो डेंटल फार्मूले के बारे में हमने बताया था। आज हम बात कर रहे हैं बेबी यानी बच्चे के बारे में। बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये हम आपको आज बता रहे हैं। जैसे देखिए, इंसाइजर 2/2 यानी कि 2/2, यानी कि दो इस साइड, टोटल 4। और जबड़ों की संख्या 2, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। मैं अभी आपको नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा, वर्णन कर दूंगा। उसके बाद केनाइन की बात करेंगे। केनाइन 1/1 यानी कि 1/1। प्रेमोलर इनमें अभी पाया ही नहीं जाता है। उसके बाद देखेंगे मोलर की, तो मोलर 2/2। इस हिसाब से आप 60 में अगर लिखेंगे, 60 में यानी कि संक्षेप में, तो ये हो जाएगा 2102, यानी कि टोटल संख्या हम देखेंगे बच्चों में तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। देखिए, जैसे हम बता रहे हैं, इंसाइजर की संख्या क्या है, 4 × 2 बराबर 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद केनाइन की संख्या 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगी। प्रीमोलर हमने बताया कि अभी होता ही नहीं है इनमें, तो ये 0 × 2 यानी कि 2 ये जबड़े हैं और इनकी संख्या ये 0, तो 0 आ जाएगा। और मोलर की संख्या 4 × 2 यानी कि 8। अब आप इनको टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 20। जैसे 8 और 4 यानी कि 8 और 4 12 और 8 20, यानी कि टोटल बच्चों में कितनी संख्या होती है दांतों की, वो 20 होती है। अब हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होती है, तो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स यानी कि जिसे आप ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी। अभी ग्रसनी क्या होती है कि जब आप माउथ कैविटी जो है यानी कि मुख गुहा पीछे जा कर के जो खुलती है, यानी कि मुख गुहा जहाँ जा कर के खुलती है, उसी को हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी यानी कि ओएसोफेगस, यानी कि ग्रास नली, यानी कि ओएसोफेगस यानी कि ग्रास नली, यानी कि ग्रास नली के पहले का भाग, यानी कि ग्रास नली से ही उसके बाद यह ग्रास नली कहाँ खुलेगी, ये आएगी ग्रसनी में। ग्रसनी में तो हम वो एसोफेगस यानी फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स में कुछ है नहीं, बस ये क्या है, मुख गुहा का यानी कि पिछला वाला भाग है। मुख गुहा जा करके जहाँ ओपन होती है, खुलती है, उसी को ही हम ग्रसनी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रसिका या ग्रासनली की, वैसोफेगस की। तो वैसोफेगस क्या होती है, ये ट्यूब होती है। वैसोफेगस एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा जब हम भोजन को निगलते हैं, जैसे आप कभी आप देखे होंगे, तो जैसे मान लीजिए ये माउथ कैविटी हो गई। उसके बाद ये लंबी लाइन जो होती है, यह लंबी ट्यूब जैसी जो संरचना होती है, इसी को ही क्या कहते हैं, वैसोफेगस कहते हैं। वैसोफेगस, वैसोफेगस यानी कि ग्रसनी, ग्रसिका, या आप इसे ग्रास नली भी कहते हैं। यह जो होती है, ये इसमें कर्मा कुंचन के द्वारा जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ लेते हैं, भोज्य पदार्थ लेने के बाद इसमें गति होने के कारण, यानी कि बाउल मूवमेंट होने के कारण जो है, कोई भी भोजन जो है हमारे स्टमक में जा कर के पहुँचता है। वो जो ये एसोफेगस है यानी कि ग्रासनली है, यह ग्रासनली फिर अंत में जा कर के जो है आपको मिलेगी स्टमक में। यानी कि हम इसके बाद किसकी बात करेंगे, स्टमक की बात करेंगे। स्टमक यानी कि पेट की बात करेंगे। अब पेट जो होती है, पेट एक जे शेप की संरचना होती है। हम आपको इसकी संरचना भी बना करके बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये वैसोफेगस का पार्ट है। उसके बाद यहाँ से ये यूं, इसके बाद ये
ये तो ये वैसोफेगस का पार्ट है, वैसोफेगस, यानी कि आप इसे ग्रास नली भी कह सकते हैं, ग्रास नली। उसके बाद ये स्टमक है, ये स्ट्रक्चर जो हम संरचना जो चित्र बना रहे हैं, यह क्या है, किसका, स्टमक का, स्टमक यानी कि पेट का। अब देखिए इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है ये वाला पोर्शन फुंडिक, ये वाला होता है कार्डियक, ये वाला होता है पाइलोरिक, यानी कि वैसोफेगस जो है खुलता है कहाँ, कार्डियक में। अब देखिए एक बात आप सोच रहे होंगे कि जैसे ये मान लीजिए, ये जैसे हमने बताया कि ये वैसोफेगस जो है ये एक नली है, ये एक ट्यूब है, तो इस पर ऐसा क्या होता है कि जो भोजन कभी वापस नहीं होता है, मान लीजिए उल्टी के समय की बात नहीं कर रहा, वैसे भी कभी कभी अपने आप क्यों नहीं निकल जाता, तो इसके पीछे एक रीज़न ये होती है कि यहाँ पर एक कार्डियक फिनिक्टर लगा होता है, ये जैसे आप वाल कह सकते हैं, वाल होता है, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को अवरोध करने का कार्य करता है, तो यहाँ पर एक वाल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक फिनिक्टर, कार्डियक स्फिनिक्टर, कार्डियक स्फिनिक्टर, जो हमारे भोज्य पदार्थ जो हमारे स्टमक में आ गया है, इसको पीछे यानी कि मुंह में वापस आने से यह रोकने का कार्य करता है। अब स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक में ये हमने आपको ये चित्र बनाया और मैंने बताया कि जैसे ये क्या है, पुंडिक है, ये कार्डियक, ये पाइलोरिक है, यानी कि वैसोफेगस जो है वह खुलता कहाँ है, कार्डियक में, और ये पाइलोरिक जो आगे आगे जो भाग हैं उनमें ये आपको जैसे ड्यूडेनम हो गया, यहाँ पैनक्रियाज हो गया, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे जब आप भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद दांतों के द्वारा चबाया जाता है, जीभ उसमें जो है मिक्सअप करने का कार्य करती है, तो उसके साथ साथ ये भोजन हमारे पेट में आता है। यह भोजन जब पेट में आता है तो वह लगभग 4 से 5 घंटे जो है हमारे पेट में ही पड़ा रहता है। यहीं पर ढेर सारे एंजाइम होते हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर HCl भी निकलता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम कोई भोज्य पदार्थ जैसे सड़ा गला जो भी होता है, जैसे अब हमको नहीं पता कि वह कैसा है, कभी कभी हम कहीं दुकान पे कहीं किसी भी जगह हमने भोजन कर लिया, वो मुझे ज्ञात नहीं है कि वह कितने समय का भोजन है, हमने खा लिया। अब यह HCl क्या करेगा, उसके साथ साथ बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं वह इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि आ गए हैं इसके साथ, तो यह HCl का कार्य है कि उसे वह नष्ट करता है, जितने भी जीवाणु हैं या जितनी भी सारी चीज़ें इसके साथ अशुद्धियाँ हैं, यह HCl यहाँ पेट में प्रेजेंट होने के कारण, उपस्थित होने के कारण वह सबको नष्ट करने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके साथ साथ यह जो है भोजन में उपस्थित कैल्शियम युक्त, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप मांस वंश का सेवन कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, या उसमें हड्डियां भी आ जा रही हैं बाई चांसेस आप खा रहे हैं, तो उसको भी ये गला देने का कार्य करता है HCl। इसके साथ ही साथ अगर गुणसूत्र की बात करें, अगर आप न्यूक्लियोप्रोटीन ले रहे हैं, तो न्यूक्लियोप्रोटीन भी यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल और या प्रोटीन में टूट जाता है। तो इतनी सारी कार्य हैं हमारे स्टमक की। 4 से 5 घंटे रहने के बाद इसमें जितने भी चीज़ें पाई जा रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने सड़ी गली या और भी सारी चीज़ें खा ली, तो ये पेट का कार्य है कि उसे शुद्ध करे या उठ के जितनी भी हानिकारक चीज़ें हैं सबको नष्ट करे। इसलिए HCl क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल है, यानी कि आप अम्ल, ये इन द सेंस कि जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं जो हानिकारक है, उसमें जीवाणु हैं या वायरस हैं, उसको ये नष्ट करने का कार्य करता है। तो आज की इतना ही, धन्यवाद।